नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खासकर साथियों अगर आप लोग SSC का कोई भी एग्जाम दोगे तो ये रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा और 15 में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए न्यू पैटर्न पर सवाल है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिंट को, ठीक है, PRINT और प्रिंट को लिखा गया है किस कूट भाषा में, तो Y, ये Y हो गया, ये M, ये N और ये I और U, ठीक है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। तो प्रिंट को लिखा जाता है YMNIU। तो अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे देखिए T है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Y है। तो P आपका कौन से नंबर पर आता है, तो देखिए आपका O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, और Y आपका कौन से नंबर पर आता है, तो Y आता है 25 नंबर पर, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर है। उसी प्रकार R की बात करें तो M देखिए यहाँ पर आपका आता है 13 नंबर पर, तो R आपका कौन से स्थान पर आता है, तो R आपका आता है Q के बाद R, तो P 16, Q 17, R आपका 18, तो ये आपका 18 और ये आता है आपका 13। तो देख सकते हैं किसी में अंतर ज़्यादा है तो किसी में कम है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कुछ और ही लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है T और ये है Y। अच्छा, T आपका कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे 20वें स्थान पर, और Y आपका कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे 25वें स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए T में जब 5 को जोड़ा जाता है तो बनता है आपका Y, ठीक। फिर N की बात करें तो N का यहाँ पर देखिए अपोजिट लिखा गया है M, यानी कि एक बार 5 जोड़ा गया है और एक बार अपोजिट लिखा गया है। उसी प्रकार I की बात करें तो I का स्थान आपका 9 है और N का आपका स्थान कौन सा है, तो 14। तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 14 है, यानी कि इसमें 5 को जोड़ा गया है, ठीक। यहाँ पर +5 कर देते हैं, तो एक बार +5 हुआ था तो एक बार अपोजिट हुआ, फिर एक बार +5 हुआ, तो देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे अपोजिट है, R का अपोजिट I, ठीक है। और फिर यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं P में अगर 5 को जोड़ते हैं तो U आता है। तो इसका मतलब आप पैटर्न को समझ गए होंगे, एक बार आपको +5 करना है और एक बार अपोजिट लेना है, और आपको ये लेना है किधर से, उल्टा से, ठीक है, यानी कि उल्टा साइड से लेना है। तो उसी प्रकार हम मैजिक को लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं मैजिक MAGIC। तो C आपका तीसरे स्थान पर आता है, तो इसमें 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो C में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 3 5 8, और 8वें स्थान पर आपका H आता है, तो यहाँ पर हम H लिख देते हैं। I की बात करें तो I का उल्टा लिखना है, तो I का उल्टा R होता है। फिर G में आपको 5 जोड़ना है, तो G आपका 7वें स्थान पर आता है, 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12वें स्थान पर आपका क्या आता है, L आता है। फिर A का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे Z होगा। फिर M का आपको देखना है, 5 जोड़ना है, तो M में जब आप लोग 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा R, ठीक। M आपका आता है 13वें स्थान पर, और 13 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 13 और 5 होता है 18, जो कि R आता है 18वें स्थान पर। तो HRLZR देखिए किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं A ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ लेटर और कुछ अंक है, और ये है आपका दर्पण, तो इसके इधर कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले Z की बात करें तो Z का अगर प्रतिबिंब की बात करें तो कैसे बनेगा, तो Z इस प्रकार से है, तो दर्पण में आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से Z बनेगा।
तो इस प्रकार से जेड देखिए किस किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं सभी ऑप्शन में है। अब डी की बात करें तो डी आपका बन जाएगा बी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, जेड के बाद बी, तो 2 ही ऑप्शन में। इसका मतलब ना तो ए होगा ना तो डी होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन को हटाते चलना है। अब भी की बात करें तो भी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 देखिए इस तरह से है, तो इस पर आकर कैसे बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देते हैं कुछ इस प्रकार से 2 बनेगा। तो देख सकते हैं केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है 2 इस प्रकार से। तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाओ और डी का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, जिसके कारण अक्सर अभ्यर्थी जो है वो कन्फ्यूजन के चलते ही गलत आंसर कर देते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 लिख लेते हैं। उसके बाद सी है, तो सी का अर्थ देखिए क्या है, घटाओ। तो यहाँ पर हम घटाओ देते हैं। फिर 21 है, फिर डी है, तो डी का मान क्या है, तो भाग है। फिर 7 है, और बी का मतलब क्या है, तो गुना है। फिर 3 है, तो 3 लिख देते हैं। ए है, ए का अर्थ प्लस है, और लास्ट में 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग का काम, 7 से 21 में भाग देंगे 3, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9। तो 25 घटाओ 9 और प्लस 4, तो 25 4 कितना होता है, आप कहेंगे 29, और 29 में 9 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 20। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपने अभी 3 नंबर में सॉल्व किया, एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए जिस प्रकार 55 से 60 बना है, उसी प्रकार आपको आगे बताना है 75 से क्या बनेगा। तो 56 से 60 बनाना है, तो एक काम कर सकते हैं, 5 और 6 को आपस में गुना कर दीजिए तो ये हो जाता है 30, और 30 में 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 60। ठीक उसी प्रकार 7 और 5 को गुना करेंगे तो ये होगा 35, और 35 में अगर हम 2 गुना करेंगे तो ये होगा 70। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 70 दिया हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 को सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको खुद से प्रयास करना है, अगर नहीं बनता है तो ही आपको आगे वीडियो को देखना है। ठीक है, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगा। तो उससे पहले हमको देखना है यहाँ पर 23 और यहाँ पर 50 कैसे बना है। तो ध्यान से देखिए, अगर 3 5 8 को जोड़ते हैं तो 3 5 8 8 16 होता है। 23 तो नहीं बन रहा है। एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए अंक को देखने से ही पता चल रहा है 23 कैसे बनेगा। 3 और 5 को गुना कर दीजिए तो 15, और 8 जोड़ दीजिए तो देखिए 23 बन रहा है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 7 और 6 को आपस में गुना कीजिए तो 42 होगा, और 6 8 को जोड़ दीजिए तो 50। ठीक इसी प्रकार 9 गुना 6 कीजिए तो 54, 54 में 4 को ऐड कीजिए तो 58। तो 58 अगर आपका भी आंसर आया है तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 58। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन में 58 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 6 को सॉल्व कीजिए। जिस प्रकार मच्छर से मलेरिया होता है, उसी प्रकार बताना है तंबाकू से क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे कैंसर होगा। ठीक है, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या को गिनना है। तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से आकृति मिलता है तो इस वाले आकृति में कैसे त्रिभुज गिना जाता है, पैटर्न को समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें गिन लेना है कितने त्रिभुज है। तो छोटे वाले त्रिभुज गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक, पैटर्न को ध्यान से समझिए। जब भी वर्ग इस तरह से दिया रहे और बीच में क्रॉस हो और एक प्लस का सिंबल हो, ठीक है, तो इसमें कैसे गिना जाता है? सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज की संख्या को लिखिए और जितने त्रिभुज होते हैं उसमें सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16। यानी कि 8 छोटे छोटे ट्रायंगल है तो उसमें हमने 2 से गुना कर दिया तो क्या हो गया? 16। आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है, ये इसका ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 8 को सॉल्व कीजिए। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी रीजनिंग का क्लास मिस ना हो। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, 12 से 3, 3 से 15, 15 से 6 कैसे हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 12 से आपको 3 बनाना है, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं आपस में तो देखिए 3 बन रहा है। 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 बन रहा है। 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 बन रहा है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 11। देख सकते हैं बी ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल उसी को लगेगा जो रेगुलर क्लास करता है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाता है, ठीक है, उसी को समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है लुप्त संख्या। अब यहाँ पर आप लोग पैटर्न को समझिए। अब क्या पैटर्न है आपको बताते हैं। जब भी एग्जाम में इस प्रकार से आकृति मिले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सामने वाले को देखना है। किसमें? सामने वाले को। जैसे 5 के सामने 128 है, 3 के सामने 30 है, तो 6 के सामने क्या होगा? इस प्रकार करना है। तो हमको देखना है कि 3 से 30 कैसे बना है। तो आप कहेंगे 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 बनेगा। तो अगर हम 5 में 10 से गुना करते हैं तो कहाँ बन रहा है? 128, 85 बन रहा है। इसका मतलब 10 गुना करने पर नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 3 का आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए? क्यूब कर दीजिए। ये जो 3 है इसका क्यूब कर दीजिए तो कितना होता है? 27। और इस 27 में इसी 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 30। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 5 का क्यूब 125 होगा और 125 में इसी 5 को जोड़ेंगे तो 130। ये तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब करके हमने यहाँ पे क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, तो इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 128। यहाँ पर इस पर फोकस नहीं करना है। 3 का क्यूब करके अपने मन से आपको 3 जोड़ना है तो 30 बनता है। उसी प्रकार 5 का क्यूब करके 125 होता है, तो इसमें 3 को जोड़ेंगे तो 128 बनता है, जो कि 128 लिखा भी है। तो उसी प्रकार 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 216 और इसमें 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 219, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। जिस प्रकार AMB से ZNY बना है उसी प्रकार NKL से आगे कौन सा लेटर बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, A से Z लिखा है, यानी A का अपोजिट Z होता है, आप सभी जानते हैं। M का अपोजिट N होता है, B का अपोजिट Y होता है। तो उसी प्रकार N का अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे M होगा। K का अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे P होगा। L का अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे O होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है MPO, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन SSC CHSL और CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार 16, 32, 2, 12, 48, 4 है, उसी प्रकार इसमें से खोजना है कौन सा यहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर 16 और 2 को आपस में गुना करते हैं तो 32 बनता है, जो कि बीच में लिखा है। 12 और 4 को गुना करते हैं तो 48 होता है, जो कि बीच में लिखा है। तो ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करना है सब में। तो 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा, लेकिन बीच में 16 है, इसका मतलब ये नहीं आंसर होगा। 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, 10 नहीं है। 9 को 5 से करेंगे 45, ये दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिस प्रकार ये दोनों कर रहा है। बाकी 3 को 4 से करेंगे तो 12, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका केवल सी ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में हम हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए साथियों आपसे बोलते हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए।
तो यहाँ पर कथन है और इसका निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले कथन को पढ़िए। यहाँ पर कथन बोला गया है, क्या बोला गया है कि सभी चमड़े क्या है, जूते हैं। हम चमड़ा के लिए एक गोला बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम एक चमड़ा के लिए यहाँ पर गोला बना देते हैं, ठीक, और एक जूता के लिए अलग से गोला बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका जूता का गोला है। ध्यान से देखते चलिए। अब यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि सभी चमड़ा जूता है। मान लीजिए अंदर में ये क्या है, आपका चमड़ा है, यहाँ पर लिख देते हैं चमड़ा, ठीक, और सभी चमड़ा क्या है, जूता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुछ बैग जो है वो जूते हैं। तो कुछ के लिए किस प्रकार बनाते हैं, तो देखिए कुछ के लिए यहाँ पर बनाते हैं, क्या बोला गया है, कुछ बैग जूते हैं, यानी कुछ बैग है इस प्रकार से, वो क्या है, जूते हैं। तो इसको कहाँ पर मिलाएंगे, तो ये आपका बैग का गोला है और इसको मिलाएंगे हम जूते में, ठीक है। चमड़ा में नहीं मिलाना है क्योंकि बोला गया कुछ बैग सिर्फ जूते हैं, तो इस प्रकार से इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, कुछ बैग जूते हैं। अब बोल रहा है कुछ बैग कागज़ है। तो कागज़ के लिए भी एक गोला बना लेते हैं फट से यहाँ पे। चलिए कागज़ के लिए गोला बना लेते हैं ब्लैक कलर से। ये आपका कागज़ का गोला है। तो क्या बोल रहा है, कुछ बैग क्या है, कागज़ है। तो ये कागज़ का गोला जो है इसमें आएगा, कुछ बैग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 गोला बना लिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष बोला गया है 1 नंबर में, कुछ कागज़ चमड़े हैं। ये है कागज़ का गोला और ये है चमड़े का गोला। तो बताइए यहाँ पर कागज़ और चमड़े में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कागज़ बहुत दूर में है, चमड़ा बहुत दूर में है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है। दूसरा ऑप्शन बोला गया है कुछ जूते चमड़े हैं। तो देखिए ये आपका जूता है और ये है चमड़ा। तो देख सकते हैं कुछ जूते क्या है, चमड़े हैं। तो ये आपका हो गया पूरा जूता का गोला, लिख देते हैं ये आपका जूता का गोला है और ये वाला आपका बैग का गोला है और ये आपका कागज़ का गोला है। तो निष्कर्ष 2 में बोला गया है कुछ जूते क्या है, चमड़े हैं। तो ये गोला आपका जूता है, तो देख सकते हैं इसी के अंदर में चमड़ा है, यानी कि कुछ जूता हो सकता है चमड़ा है। तो ये कथन आपका सही हो सकता है। तीसरा देखिए कुछ जूते कागज़ है। अब देखिए जूता का गोला ये है और कागज़ का गोला ये है। तो बताइए दोनों में कोई संबंध है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जूता यहाँ पर है, कागज़ यहाँ पर है, दोनों का गोला जो है अलग अलग है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बचा केवल आपका 2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष में जो भी सही होता है वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए। कितने भूरे सफ़ेद नहीं है। पैटर्न को ध्यान से समझिए। कितने भूरे हैं जो कि सफ़ेद नहीं है। तो देखिए सफ़ेद नहीं बोला गया है, तो जहाँ तक सफ़ेद का एरिया बन रहा है उसको हटा देंगे। ये देखिए पूरा क्या आपका सफ़ेद का एरिया है, ये पूरा क्या आपका सफ़ेद का एरिया, ठीक। तो इसको हम हटा देंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं। ये पूरा हम रब, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए इसको पूरा हम रब कर देते हैं, ठीक। हमने इसको यहाँ पर रब क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितने भूरे सफ़ेद नहीं है। तो जितने भी सफ़ेद है नहीं है उसको हटा देंगे। अब भूरा सिर्फ ढूंढना है, कितने भूरे हैं जो कि सफ़ेद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 और ये आपका 7। भूरा बोला गया है, तो भूरा के लिए गोला आपका ये है, ये वाला क्या है, भूरा का गोला है, ठीक। तो भूरा गोला में आपका एक 14 अंक आता है, एक 7 आता है। 8 तो भूरा से बाहर है, ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। और सफ़ेद वाला को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको रब कर दिया, क्योंकि सफ़ेद नहीं बोला गया है। तो भूरा में कौन बचा आपका, 14 और 7। आंसर क्या होगा, 21। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 21 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कीजिए। चलिए 14 को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बताना है आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, ठीक है, कितने वर्ग है। तो ये तो वर्ग होगा नहीं, इसको सबसे पहले हटा दीजिए। अब इसमें से देखना है कौन कौन से वर्ग, यानी कितने वर्ग है। तो इस तरह के सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख देना है 1 2 3 4
5, हमने पहले भी आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, और नीचे इधर से 1 और 2। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 5 है तो यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो 5 को 2 से गुना कीजिए 10 हो जाएगा, प्लस फिर 4 को गुना कर दीजिए 1 से तो ये हो जाएगा 4। अब बाकी जो बचा आपका 1 2 3 इसको वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये किसी के साथ गुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक था, तो इधर से हम 2 अंक गुना कर दिए, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। ठीक है, तो आंसर देखिए ए ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर। इसको आपको सजाना है बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में अगर सजाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप कहेंगे गेहूँ, यानी पहले क्या होगा गेहूँ, और लास्ट में क्या होगा आप कहेंगे रोटी। बाकी इन सभी के बीच में लाई सेकना फीसना होगा। तो शुरुआत में देखिए किसमें 1 है और लास्ट में 5 है, तो इसमें तो शुरुआत में 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचा डी और बी, तो इसमें लास्ट में 5 नहीं है, तो बचा आपका बी ऑप्शन केवल। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन को छांटकर आगे बढ़ना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, सबसे पहले गेहूं होगा, फिर गेहूं को पीसेंगे, फिर क्या करेंगे इसका लोई बनाएंगे, लोई बनाने के बाद सेकेंगे, फिर लास्ट में रोटी बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 15 में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।